एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। मीना कोनोमी को बोलती है कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट दो और वो उसे बताती है कि एरिया 245 पर एरिया इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है और हमको दिखाया जाता है कि लोगों को ट्रक पर भरकर सेफ जगह पर ले जाया जाता है और इस चीज में JFDS के लोग हेल्प कर रहे होते हैं उनकी। और फिर हमको दिखाया जाता है कि एक होंजू है और उसके आसपास बहुत सारे यूजू भी हैं और यूजू बहुत ज्यादा हैं और उस होंजू को हराने के लिए बस एक ही जगह है, सेंट्रल सेक्टर ब्रावो में है। और मीना बोलती है कि मैं होंजू को संभाल लूंगी और सेक्टरल इको को हम स्नाइपर टावर की तरह यूज करेंगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा साकामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि शोशिरो सभी न्यू ज्वाइनिंग वाले बंदों को लेकर जा रहा होता है होंजू के पास और किकोरू काफका के सामने बैठी होती है और वो अपने मन में सोचते है कि काफका काइजू नंबर 8 बस मुझे डिसपॉइंट मत करना। और फिर हमको इवैक्यूएशन एरिया का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सुबह के 4 बज चुके होते हैं और फिर हमको शोशिरो का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। काफका इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और वो होंजू लगातार आगे बढ़ रहा होता है और हमको बताया जाता है कि जो मीना की टीम होती है वो लोग होंजू को संभाल लेंगे, पर लेकिन ये होंजू छोटे छोटे यूजू पैदा कर रहा है जिससे कि बहुत सारे यूजू आ चुके हैं, इसलिए हमको कम से कम डैमेज लेकर इनको खत्म करना होगा। और शोशिरो बताता है कि सारे टॉप मेंबर आगे रहेंगे और जो ये नए रिक्रूट्स हैं इनको पीछे रखा जाएगा। जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाते हैं। जिसके बाद हमको JDFC आर्टिलरी कमांड फोर्स का सीन दिखाया जाता है और वो लोग बताते हैं कि सिविल इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और अब ये लोग अपने मिशन में आगे बढ़ सकते हैं और कोनोमी ये सबको बता देती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मीना अपनी लोकेशन की तरफ जा रही होती है और काफका अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बार अपने आप को साबित कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शोशिरो ने मुझे बोला था कि अगर मैं कुछ ना कर पाया तो मुझे 3 महीने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। और काफका बोलता है कि इचिकावा इस चीज का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, पर लेकिन पता नहीं मैं क्यों बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और इचिकावा अपने मन में सोचता है कि काफका ये जॉब बहुत टाइम से चाहते हैं तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और काफका बोलता है कि इसलिए हमको इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए और सभी बंदे बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि बेचारा काफका तो वो तो बिल्डिंग से धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमको मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि बस अपने लोकेशन पर ऑलमोस्ट पहुंचने वाली होती है और डिफेंस फोर्स वाले उनके ऊपर अपना आर्टिलरी अटैक कर देते हैं, पर लेकिन उस होंजू को तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और इधर हमको काफका का सीन दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये उस ट्रेनिंग एग्जाम जैसा नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा शांत फील हो रहा है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं और काफका अपने मन में सोचता है कि ये बात तो है कि मेरा सूट मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। और काफका की कॉम्बैट पावर धीरे धीरे बाहर आने लगती है और इतने में एक यूजू आ जाता है और उसको मारकर दूर गिरा देता है। और किकोरू बोलते हैं कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर 1% है तो तुम इसलिए आगे क्यों जा रहे हो, तुम पीछे क्यों नहीं रह रहे हो। और एक बंदा अपने मन में सोचता है कि क्या इनकी बेबी सीटिंग करनी पड़ेगी। और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम ऐसी जगह पर जाकर नहीं बैठ सकते जहाँ पर तुम सेफ हो जाओ और हमको देखो। और किकोरू ये सुनकर थोड़ी सीरियस हो जाती है और वो जाकर एक यूजू को मार देती है जिसे वो लोग बहुत देर से मार रहे थे। और जो उनके सीनियर होते हैं वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और काफका पीछे से बोलता है कि नाइस किकोरू। और किकोरू ये सुनकर ब्लश करने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमको इचिकावा और इरुआशी का सीन दिखाया जाता है और वो लोग भी यूजू को मार रहे होते हैं। और जब इरुआशी अपने मन में सोचता है कि वो बहुत ज्यादा कमाल का है और तभी इचिकावा भी एक यूजू को मार देता है और वो बताता है कि मैंने अपने ब्रस्ट राउट को फ्रीज राउट में बदल दिया और ये चीज उसके स्टाइल को मैच कर रही होती है जिससे वो अपने ओपोनेंट को फ्रीज करके स्लो कर सकता है। और ये सुनकर इरुआशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हमको इजुई का सीन दिखाया जाता है जो कि एक खंबा गिरा देता है, क्योंकि वो जब उनके ऊपर शूट कर रहा होता है उनको एक भी गोली नहीं लग रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और आयुई भी बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। और फिर हमको उनके सीनियर्स का सीन दिखाया जाता है और वो ये देखकर डिसपॉइंट हो जाते हैं। और उनमें से एक लड़की सोचती है कि मीना ने उसको बताया था कि इस बार के न्यू ज्वाइनिंग वाले बंदे पिछली बार वालों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी जो कॉम्बैट अनलिस्ट पावर है वो सबसे अच्छी देखी गई है। और दूसरी तरफ हमको काफका का सीन दिखाया जाता है, लगातार यूजू मर रहे हैं और वो अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और बाकी सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और काफका याद करता है कि उसको उसके सीनियर ने बोला था क्या तुम पीछे बैठकर देख नहीं सकते,
चाहिए जब तक हमें उस यूजू का कमजोर हिस्से का पता न चल जाए। और काफका अपने मन में सोचता है कि उसको उस चीज के हिस्से से ही लड़ना चाहिए जिसका वो हकदार है। और वो एक यूजू के पास चला जाता है और वो उसको काट कर देखता है कि वो अपनी सूट की 1% पावर के साथ भी उस यूजू को काट रहा होता है। और वो सोचता है कि काश ये लोग इस सूट को डिस्पोजल कंपनी को भी देने चाहिए, क्योंकि इससे उनका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और फिर काफका उस यूजू को देखता है, वो देखकर समझ जाता है कि ये काइजू फंगल टाइप का है, क्योंकि जहाँ पर उसका कोर होना चाहिए वहाँ पर उसका कोर नहीं है। फिर काफका उस कोर को ढूंढने लग जाता है और उसको कोर मिल भी जाता है और वो शोशिरो को बताता है कि उसको कोर मिल चुका है जो कि उसकी गर्दन के नीचे है। अगर ऑफिसर्स इनके ऊपर साइड से उनकी गर्दन के ऊपर हमला करेंगे तो उनको इजी हो जाएगा इनको मारना। और काफका बोलता है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनकी बॉडी के ऊपर ऑर्गन जैसा कुछ बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे ये मर ही क्यों ना जाएं। ये तब तक पैदा होते रहेंगे जब तक हम इन व्हाइट बम्स को डिस्ट्रॉय ना कर दें। और शोशिरो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि काफका तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लगता है कि जो तुमने रात भर पढ़ाई की थी वो अब काम आ चुकी है। और शोशिरो बोलता है कि कोनोमी ये इन्फॉर्मेशन सभी ऑफिसर्स को बता दो। और फिर शोशिरो काफका को बोलता है कि बहुत बढ़िया काफका। और फिर काफका बोलता है कि मैं इन मरे हुए काइजो से इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खत्म करके आता हूँ। और काफका अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ हो जाए वो मीना के साथ जाकर खड़ा जरूर होगा। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि उस ओंजू के ऊपर बहुत ज्यादा तगड़े हमले हो रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मीना एक बहुत बड़ी गन लेकर खड़ी होती है और उसने टारगेट लॉक कर लिया होता है उस ओंजू के ऊपर। और हमको दिखाया जाता है कि मीना की कॉम्बैट अनलिश पावर 96% होती है। मीना अटैक करने के लिए परमिशन मांगती है और मीना याद करती है कि काफका ने उसको बोला था कि देखते हैं कि डिफेंस फोर्स में सबसे कूल ऑफिसर कौन बनता है। और काफका साइड में खड़ा होकर ये देख रहा होता है और मीना बोलती है कि देखो काफका, मैं अब इस तरीके की दिखती हूँ। और उसको परमिशन मिल जाती है अटैक करने की और वो उसके ऊपर फायर कर देती है। और उस अटैक की वजह से उस होंजू के अंदर एक होल हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि उसका कोर एक्सपोज हो चुका होता है, पर लेकिन अभी डैमेज नहीं हुआ होता है। और उस चीज को देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मीना दूसरे अटैक के लिए परमिशन मांगती है और वो उसके ऊपर अटैक कर उसका पूरा कोर उड़ा देती है और उस होंजू की बची हुई बॉडी नीचे गिर जाती है। और वो तीसरे अटैक के लिए फिर से परमिशन मांगती है और उसको परमिशन दे दी जाती है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उस होंजू की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देती है। और वो ऊपर से 4th ऑर्डर मांगती है फायर करने के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि वो तो खत्म हो चुका है ना, तो इसका क्या मतलब बनता है फिर से फायर करने का। और मीना बोलते कि बस मुझे ऑर्डर दो फायर करने के लिए। और वो 4th अटैक भी उसके ऊपर कर देती है और उस काइजू को मार देती है। और काफका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी उसके पास शोशिरो आ जाता है और शोशिरो बोलता है कि तुम देख रहे हो ना वो कितनी ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम्हें उसके साथ जाकर खड़ा होना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और काफका बोलता है कि वाइस कैप्टन शोशिरो, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? और शोशिरो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और काफका बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? और शोशिरो उसको बताता है कि लॉन्ग रेंज में उसकी कॉम्बैट पावर इतना काम नहीं करती, मैं ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर सकता। अगर बात हो छोटे मॉन्स्टर की या मीडियम मॉन्स्टर की। और जब वो ये बोल रहा होता है तभी उनके पीछे से एक यूजू आ जाता है, पर लेकिन शोशिरो 1 सेकंड में ही उस यूजू को अपनी कटाना से काट देता है। और शोशिरो बोलता है कि हाँ, अगर बात हो शॉर्ट रेंज की तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। और काफका तो ये देख ही नहीं पाता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। और शोशिरो बताता है कि उसकी फैमिली काइजू हंटर के एक ऐसे क्लैन में से है जो कि मोरोमाची पीरियड से लड़ते आ रहे हैं। और शोशिरो बताता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी भी फोर्स के पावरफुल मेंबर होने चाहिए और हर एक को उसके हिसाब से इक्विपमेंट मिलता है। और फिर शोशिरो बोलता है कि होंजू खत्म हो चुका है, पर लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि वो लगातार बहुत सारे यूजू को क्रिएट कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी बड़ा यूजू का झुंड आ चुका होता है। और शोशिरो अपनी यूनिट को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो, सुबह हो चुकी है, हम लोग ये सब संभाल लेंगे। और उनके सीनियर बोलते हैं कि हे बच्चों, तुम्हारा काम हो चुका है, अब हम तुमको बताएंगे कि कॉम्बैट अनलिश पावर से ही नहीं सब कुछ होता है। और वो बोलता है कि चलो गाइस, हम चलते हैं। वो लोग खड़े होते हैं क्योंकि वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं घर पर। और कोनोमी देखती है कि सारे के सारे न्यू ज्वाइनिंग थक चुके होते हैं। और शोशिरो बोलता है कि ये उनका सबसे बड़ा न्यूट्रलाइजेशन था, अगर वो इस लेवल को पार कर लेते हैं तो वो लोग अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसी समय पर ज्यादातर ऑफिसर अपना करियर खत्म कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 की अनलिश पावर कर। और इनमें से कुछ ही होते हैं जो आगे जाकर कैप्टन बन सकते हैं। और इनमें से मुझे 2 ही बंदे लग रहे हैं जो कि कैप्टन बन सकते हैं, एक है किकोरू शिनुमिया और दूसरा हो सकता है रेनो इचिकावा। और इरुआशी बोलता है कि मैंने 5 साल बिताए हैं टेक्निकल कॉलेज ट्रेनिंग में, पर लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस बंदे की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
और जब वो आगे बढ़ते हैं और वो सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक डिस्पोजल कंपनी का एक बंदा बैठा हुआ होता है और हिरोशी बोलता है कि हे तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ है, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बंदा बोलता है कि ये सही नहीं हुआ है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने इनके अंदर लगाए थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इनको इसके बारे में पता कैसे चला। मुझे लगता है कि एक बंदा है जो इन काजू के बारे में सब कुछ जानता है और हमको दिखाया जाता है कि वो बंदा वही काजू होता है जिसने किकोरू को मारने की कोशिश की थी। और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लोग इस बारे में कुछ जानते हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसके अंदर मैं मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट्स में, आप उस चैनल को जाकर भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल से उस चैनल पर वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।